हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 62 नंबर है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दे पाना। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिप कर रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत जरूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने के लिए योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। तो बकरी को खाने के लिए आया होगा, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। पहला प्रश्न देखो भी, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता भी? लोग हमेशा डरे सहमे रहते। शेर रोज परेशान करने नहीं आता, शेर डर कर भाग जाता। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा क, कि लोग हमेशा डरे सहमे रहते। कोई भी समस्या हो उसका क्या करना चाहिए भी? समाधान करना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है भी, हमको डराती है। प्रश्न संख्या 2 देखो भी, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे? शेर उनसे दोस्ती नहीं कर रहा था, शेर उन्हें खा जाता। ये ऑप्शन सही होगा। दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा कौन होता है भी? जंगल का राजा शेर होता है। कौन होता है भी? शेर होता है। ठीक है। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी कौन होता है भी? मोर होता है। कौन होता है भी? मोर होता है या मोर है। लंबी गर्दन वाला जानवर कौन है भी? जिराफ। जिराफ है। प्रश्न संख्या 4 देखो, पंक्तियां पूरी कीजिए। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि कल गुरुजी कॉपी जांच करेंगे। आप यहाँ पर आगे लिख दोगे, कल गुरुजी या हमारे सर हैं वो कॉपी जांच करेंगे। मुझे खेलना पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है। ठीक है। मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। खाना तब खाएंगे जब भूख लगेगी। आगे देखो भी, प्रश्न संख्या 5 है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? लिखिए। ये आप कल्पना करनी है आपको कि शेर जंगल में रहने वाला जानवर है, गांव में कैसे आ गया। आप लिख सकते हो सकता है कि शेर को जंगल में शिकार ना मिला हो, उसको खाने के लिए कुछ ना मिला हो, या फिर पानी की तलाश में गांव में आ गया होगा, या रास्ता भटक जाने से वह गांव में आ गया होगा। आपके और विचार भी हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गांव वालों को शेर से बचना हो या बचाना हो तो आप क्या करेंगे भी? हम भी कोई मदनपुर गांव जैसी योजना बनाएंगे या बनाते, या वन विभाग को सूचना देकर इस समस्या का समाधान निकलवाते। ये बातें आप लिख सकते हो सकता है आपके मन में कोई और तरकीब हो और योजना हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला कार्य पत्रक देखिए भी, अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना है। यहाँ पर दी गई कविता को पढ़कर अभी आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। यहाँ पर मेरा गांव नाम से कविता है। कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दादा देते छाँव, भीनी भीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गायें इतराती इतराती, रोज सुबह चिड़िया का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ कहीं थकते नहीं थकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गांव। इसी प्रकार आपको यहाँ पर एक कविता लिखनी है, आपकी इच्छा है जो भी लिख सकते हो आप। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण में धोरों की सौगात यहाँ, हरियाली की फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इस प्रकार की आप कविता लिख सकते हो जो भी आपके मन में हो। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों का काम में लेते हुए हैं, जैसे बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब, झरने, रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मजा आता। इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसको पूर्ण करना है। सारी रेत बर्फी होती, सारी रेत बर्फी होती, बड़ा मजा आता। ठीक है। बाग लगे आम के होते, बड़ा मजा आता, शरबत के झरने होते, बड़ा मजा आता। इस प्रकार के आपको उन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे
इसमें आप लिख सकते हो सारी रेत चीनी होती, बड़ा मजा आता। बाग लगे आम के होते या बर्फी के होते, बड़ा मजा आता। शरबत के झरने होते, बड़ा मजा आता। हलवे का बगीचा होता, बड़ा मजा आता। हर पर्वत लड्डू का होता, बड़ा मजा आता। खाने मिठाई को होती, खाने मिठाई की होती। खाने मतलब खान, जहाँ से कोयला ये निकलता है। घर पर आम उगते, बड़ा मजा आता। या बर्फी उगती, बड़ा मजा आता। 1 रुपये किलो मिठाई होती, बड़ा मजा आता। रुपए होते 5,000, बड़ा मजा आता। इस प्रकार के आप इनको लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।